Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. Here I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. साथियों, आपकी फरमाइशें हमारे पास आई हैं और आपने हमें कमेंट्स किए हैं जिसमें आप अप टू डेट पेपर्स के बारे में कह रहे हैं, क्रूसिबल के नेक्स्ट पार्ट के बारे में भी कह रहे हैं और आप चाहते हैं कि जॉन डन का भी काम किया जाए. तो बस आज इसका पार्ट 2 करना चाह रही हूँ. मैं इंग्लिश को ही स्किप करना चाहूँगी ताकि आपको जल्द से जल्द उर्दू की करवा दूँ. और सेहत और तंदुरुस्ती के लिए भी दुआ किया करें ताकि अल्लाह ताला सेहत दे और हम ये काम कर सकें. अब ये आंट जेनिफर की हम बात कर रहे थे. आंट जेनिफर एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रही थी डिस्टेंसिंग हर सेल्फ अपने आप को फासले रखे हुई थी फ्रॉम हर कंट्रोलिंग हर अपने उस हस्बैंड से जिसने उन्हें काबू पा रखा था. उसने अपने आप को डिस्टेंसिंग इफेक्ट पे रखा हुआ था, लेकिन किस तरीके से इस्तेमाल करके अपनी तख्लीकी सलाहियतों को, और उसने एक अपनी इमेजिनरी दुनिया बना ली थी ताकि वो उससे फासले पर रहे. और वो दिखा रही थी कि वो एक वाइब्रेंट, इट्स मीन के बहुत इंतहाई जज्बाती किस्म की अंदरूनी ज़िंदगी रखती है. टक्ड अवेज इसको कहते हैं कि कपड़े में लपेट देना, जिसको उसने कपड़े में लपेट दिया था और अपने अंदर ही छुपा दिया था. और टक्ड अवे लाइफ में भी कह सकते हैं कि उसने अपनी वाइब्रेंट लाइफ को, अपनी इनर लाइफ को उस कपड़े में भी लपेट कर दिखा दिया जो टाइगर के उसने वो तस्वीरें बनाई थी उनके अंदर रख के. अब एड्रियन रिच की अपना भी फुल करेक्टर इसी में आ जाता है. वो साबित करती हैं इसी स्टेटमेंट को जो इस नज़म के ज़रिए उन्होंने हमें दिखाई है, और इंकशाफ करती हैं कि ख़वातीन के साथ बाज़ औक़ात बहुत ही बुरा सलूक किया जाता है, अनफेयर होता है, गैर मसावी होता है, अनइक्वल होता है और इक्वल भी नहीं होता है. बट लेकिन क्या करती हैं वो, स्केप होती हैं थ्रू हर आर्ट वर्क. वो अपने कहीं ना कहीं दिल लगा लेती हैं और उस काम में अपने आप को, जिसे कहते हैं, स्केप कर लेती हैं. और फिर एक नया चैप्टर आन जेनिफर की लाइफ की सूरत में ख़वातीन की ज़िंदगी में खुल जाता है. ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जहाँ पर से आप उनकी कोटेशंस भी निकाल सकते हैं. ये जो उन्होंने इधर कहा कि वो ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर ये जो आपकी कोटेशंस है ना, ये भी आपकी ऑल दैट शी हैज़ बीन थ्रू विल रिमेन अनफॉरगॉटन एंड अनएस्केपिंग थ्रू आर्ट वर्क क्रिएटिंग अ न्यू चैप्टर इन आन जेनिफर्स लाइफ. यहाँ तक भी अगर आप कर लेते हैं तो भी आपकी कोटेशंस कंप्लीट हो जाती है. अब ये चाह रही हैं कि बता रही हैं कि वो अपने आप को भगाना चाहती हैं, अपनी जान छुड़वाना चाहती हैं. किसके ज़रिए कि अपने आर्ट के साथ अपनी ज़िंदगी के नए चैप्टर खोल देती हैं. और ये एक ऐसी सेंस को इंकशाफ करती हैं, ऐसी सेंस को हमारे सामने खोल कर रखते हैं जिसके अंदर अकीदा है. अकीदा किसका है? तकमील पर यकीन का. अकम्पलिशमेंट होती है तकमील पर यकीन, कि मेरा ये काम मुकम्मल हो जाएगा, मुझे इस पर यकीन है. उस फेथ के साथ ही वो गुजारती हैं और ज़िंदगी के नए चैप्टर शुरू कर लेती हैं. लेकिन वो भाग नहीं सकती अपने लाइफस्टाइल से, क्योंकि ये जो वक़्त होता है, जो सोसाइटी कहती है कि एक खातून जिसकी शादी हो चुकी है उसका जेंडर रोल क्या है. खातून अगर तलाक याफ्ता होगी तो उसके साथ अच्छा सलूक नहीं होगा, अगर मर्द तलाक याफ्ता होगा तो उसकी और तरह की सोच के साथ उसको डील किया जाता है. इसी तरह से कह रही हैं यहाँ से भी आप, यहाँ तक ये सारी इन्वर्टेड कोमा में आ रही, वो आल से लेके रोल्स तक ये आपकी कोटेशन बन रही है. जितनी आपके जहन में आ सकती है आप उतनी याद कर लीजिए, इससे आपके साथ बेहतर रहती है. आगे चलते हैं. वो बता रही हैं कि ये डिवेस्टेटिंग है. डिवेस्टेटिंग का मतलब हो जाता है एक तबाह कौन, एक इंतहाई अलमनाक हालत. अब इस तरह के जो देखना है ना ख़वातीन की इस शनाख्त को इस लिहाज से देखना बड़ा ही अलमनाक है. आंट जेनिफर की हालत को देखना एड्रीन रिच के लिए बड़ा अलमनाक है. और वो क्या करती है, वर्थ टॉर्न ऑफ टॉर्न अवे फ्रॉम हर. अब ये जो टॉर्न अवे है इसको हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि वो तोड़ देना चाहती है, वो अलग हो जाना चाहती है, इन सारी चीज़ों को वो उखाड़ कर फेंक देना चाहती है, लेकिन नहीं फेंक पाती क्योंकि उसकी आइडेंटिटी एक वुमेन की है. वो अपने आप को छोड़ देती है उस ही मुसीबत ज़दा हालत में. मुकम्मल तौर पर आन जेनिफर के हस्बैंड जो है दर हकीकत में वो उसके मालिक हैं, और उसकी बदसलूकी, अब्यूज़ बदसलूकी जो आन जेनिफर के साथ होती है उसको एंड्यूर्ड कर रही है, वो ज़ब्त कर रही है उसको. और क्यों ज़ब्त कर रही है? क्योंकि वो बोल नहीं सकती इस मौजू पर. अब उसको मजबूर किया जाता है कि वो कंटिन्यू करे अपने इस खौफनाक खौफ को, खौफनाक ख्वाब को. ये नाइटमेयर जो ख्वाब एस्ट्रोगन भी देखता है ये वही है. अब इसी तरह से वो क्रिएट कर लेती है अपना एक फैंटेसी वर्ल्ड, क्रिएट कर लेती है अपने फ़न के ज़रिए, क्योंकि वो इस काम में तो मास्टर है. शी इज़ मास्टर्ड बाय हिम, और वो जो उसका मालिक बना हुआ था वो अपने आर्ट की मालिक है.
अब उसने बताया है कि शी हैज़ हिज प्रिजनर अंडर हिज कंट्रोल एंड रूलिंग, वो क्या कर रही है, वो जहर आलूदा ज़िंदगी गुजार रही है इस कंट्रोल में, इस हुकूमत में, अपने हस्बैंड के तहत। ये अपने वो पूरे कल्चर को डिपिक्ट कर रही हैं। अब ये जो टाइगर हैं वो क्या डिस्प्ले कर रहे हैं, वो वैल्यू, वो स्ट्रेंथ, वो फियरलेसनेस दिखा रहे हैं, जो ऑन जेनिफरी एंड जेनिफर के पास ज़ाहरी तौर पर मौजूद नहीं है। ये जो इन्वर्टेड कोमा के वर्ड्स हैं ना, ये आपके बोल्ड लेटर्स भी कोटेशंस में आ जाते हैं। अब उसकी जो कपकपाते हुए हाथ हैं वो क्या दिखा रहे हैं कि वो खौफजदा है, टेरराइजेस है अपने हस्बैंड के साथ, और उसका जो वेट है, ये मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग आर्ट। आपकी एक और कोटेशन निकल आई है। ये यहाँ पे ये नहीं होगा कि भाई अंकल की जो है ना मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग हैंड, बताना चाह रही है कि उसके शादी की जो अंगूठी पहन रखी थी उसका उसके हाथ पर अभी भी बहुत दबाव है। और ये असल में कोई एक्चुअल रिंग नहीं है जो उसने पहन रखी है, ये वो जिसे कहते हैं ना कि एक साइन कर लें, एक इनका निकाह नामा कह लें, इनका मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कह लें, वो जो उसने उस पर साइन किए हैं वो उसको बता रही है। वेट उसका उसके ऊपर पड़ा है, क्योंकि माशरे में हैडा की ज़िंदगी देख लें, हैडा ने शादी क्यों की थी, इस वजह से की थी कि अगर वो शादी ना करती तो माशरे में उसका कोई मकाम ना रहता, उम्र बड़ी हो जाती, बाद में आन जो की तरह उसे स्पिंस्टरहुड की ज़िंदगी गुजारना पड़ती, यानी जो ज़माने में औरतें आया वाया बन जाती थी, बस वही बनती। अब इसने कहा कि ये जो ज़िंदगी है वो बन जाती है रिजल्ट ऑन जेनिफर का, कि उसने कबूल कर लिया है अपनी इस अंगूठी को, अपने इस रिश्ते को। जब ऑन जेनिफर ने सामना किया मौत का, अब उस वक्त वर्षे में उसके पास क्या था, सिर्फ उसका ये आर्ट ही उसके वर्षे में था, और उसको वर्षे में कुछ नहीं मिला है, और तभी वो इससे मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो गई। उसका ये जो निडल वर्क था, निडल वर्क को अंडरलाइन करेंगे कि हाथ से बनाए हुए मशीन वर्क नहीं है। जो टाइगर थे वो डिस्क्राइब कर रहे थे कि वो उछल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं बड़े गरूराना तरीके के साथ, और वो बग़ैर खौफ के डरे बाहर आना चाह रहे हैं, और वो दिखाना चाहते हैं कि एट्रीब्यूट्स, खसूसियात हैं आंट जेनिफर की, मुकम्मल ख्वाहिशात भी कुछ ऐसी ही हैं। अब ये मुकम्मल तौर पर बताते हैं कि इसके जो इब्तदाई पोइटिक टेक्निक्स हैं इस पोइम के अंदर, उसमें उन्होंने क्या बताया है कि बहुत सी डिवाइसेस को यूज़ किया है जिसके साथ रिच ने एम्बेडेड कर दिया है। अब उसकी क्वालिटीज़ को, ये रिच हमारी राइटर हैं जिसने एक कहते हैं कंक्रीट में जोड़ कर रख दिया है, एम्बेडेड होता है किसी को रेत सीमेंट के साथ जोड़ कर रख देना, इस पैगाम को उसने हमारे सामने इस तरह जोड़ कर पेश किया है। ताहम उसने जो भी अलामतें इस्तेमाल की हैं बहुत ही ज़्यादा नुमायाँ हैं, और पोइम के अंदर एक रिवायती तरीक़ाकार इस्तेमाल किया है, और सिंपल राइम मीटर के साथ ये पोइम हमारे सामने रखती है, और ये हमारी फॉर्मेलिटी बताती है। एक हमें ऐसी शक्ल उसने बताई है जो सिंपलिसिटी के साथ राइटर बताना चाहते हैं और रीडर समझ लेता है। एड्रीन रिच ने ऑन जेनिफर टाइगर्स के ज़रिए हमें बताना चाहा है कि ऑडेशियस वीमेंस जो होती हैं, ये ऑडेशियस यहाँ बताना चाह रही है कि वो जो बहादुर ख़वातीन होती हैं, वो ट्रैप्ड अगर हो जाती हैं अपने टिमिड एटमॉस्फेयर में और सप्रेस्ड लाइफ अगर वो गुजार देती हैं, तो वो कैसे निकलती हैं, वो अपने दूसरी सेंस यानी अपने आर्ट वर्क के ज़रिए अपने अपनी परेशानियों से बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पर शादी और कल्चर के हिसाब से वो कहते हैं कि ऐसा ही होता है कि असर होता है किरदार पर, उसकी शादी का, उसके कल्चर का किसी भी किरदार पर असर होता है। यही उन्होंने अपनी पोएम के ज़रिए बताया है। हकीकतन वो अपना फ़रार नहीं पा सकती हैं, क्योंकि ये जो रिंग थी ना, सिट्स हेविली अपॉन आर्ट्स जेनिफर्स हैंड, वो शादी का बोझ उसके साथ अच्छा खासा लटका पड़ा था, उसको शादी के कॉन्ट्रैक्ट में जकड़ा हुआ था, और वो इस कॉन्ट्रैक्ट से निकल नहीं पा रही थी। टेपेस्ट्री यहाँ पर एक पर्दे का जिक्र किया है, पीछे दो पर्दों का जिक्र हुआ था, वाई कट के IES लग गया था। आंट जेनिफर ने जो क्रिएट कर दी, उसके ज़रिए इस नज़म में रिच ने सारी की सारी ख़वातीन की जो थी ना सिम्बोलिक पोटेंशियल दिखाई कि उनकी कितनी ताकत है। इसको टाइगर को उसने अलामती तौर पर इस्तेमाल किया है, इमेजरी दी है। फिर उसने बताया कि जब एक टाइगर पिक्चर में होता है और अल्फाज में होता है, टाइगर के तो अपनी लफ्ज़ की बड़ी ताकत होती है, टाइगर के अपने लफ्ज़ में ही बड़ी फ्लूडिटी होती है, रवानगी होती है, बहाव होता है, नोबिलिटी होती है, शराफत भी होती है, स्ट्रेंथ भी होती है, मजबूती भी होती है। और जब टाइगर का इमेज आ जाता है तो ये सारी चीज़ें उसका कंपनी साथ देती हैं। टाइगर के लफ्ज़ से ही पता चल गया ना बहादुरी की बात हो रही है। अब उसके बाद ये जो सारे अल्फाज होते हैं, ये जो छुपे हुए मीनिंग्स है जो ऑन जेनिफर की
पोइम में एड्रियन रिच ने अपने तासुरात भी बता दिए। यहाँ से सारा उसका करेक्टर भी आपको पता चल जाता है कि वो किस किस्म की शायरा रही हैं। पहले स्टेंजा में ही अगर देखते हैं तो बड़े ही बहादुराना अंदाज में उसने टाइगर को कहा, दे पास इन स्लैक शिवल्रिक सर्टेनिटी। ये भी आपकी कोटेशन आ गई है। पैस का मतलब होता है कदम रखना है, और स्लैक चमकदार शिवलरी बहादुराना अंदाज में, यकीनन बहादुराना अंदाज में वो कदम रखते हैं, क्योंकि कदम उठाया दिखाया जा रहा है और कदम जंप करता दिखाया जा रहा है जो कि पर्दे से बाहर आना चाह रहे हैं। ये सारा उसने टाइगर के ज़रिए दिखाया है कि उस खातून के जो वाइब्रेंट इनर है, जो उनका इंतहाई जज्बाती अपनी सोच है, वो कैसे बाहर आना चाह रही है। अब टाइगर अब्यूजली वो ज़ाहिरी तौर पर तो वो अलामत दिखा रही हैं कि एक सिंबॉलिक है, लेकिन इसका पर्पस क्या है कि ये सारे के सारा एटमॉस्फेयर, उनके साथ सलूक सब दिखाया जाए। फेमिनिज्म इसमें उन्होंने डाला है ज़्यादा से ज़्यादा। अब इसमें उन्होंने दिखाया है कि वो बेखौफ है, वो किसी से खौफ नहीं खाती हैं, अजरशम दावा भी करती हैं पावर का। और आन जेनिफर ने जो डिस्प्ले किया था, जो उसने अपनी कन्वेंशनल ज़िंदगी दिखाई, हमें अपनी रिवायती ज़िंदगी दिखाई, वो सारा कुछ उसने बताया कि ये जो रिंग है इसके बोझ के तले मैं दबी पड़ी हूँ, लेकिन मुझे ये बोझ आखिर तक निभाना है, इवन के मरने के बाद भी इस बोझ से उसकी एक हाथ खाली ना रहे। Thanks a lot for watching. Like, subscribe and share our channel. See the links which are appearing on the screen now. Allah Hafiz.